बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम जवेरिया एंड वेलकम टू माय चैनल JS रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी दूध। बहुत ही आसान रेसिपी है ये और ये हेल्दी डाइट है। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है क्योंकि इसको हम ठंडा करके सर्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। रबड़ी दूध बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप नोट कर लें। 2.5 किलो मैंने दूध लिया है फुल क्रीम के साथ और इसी में से मैंने 1 कप दूध अलग से निकाल लिया है। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, क्रश नारियल, क्रश कोकोनट लिया है मैंने 1/2 कप, इलायची पाउडर लिया है मैंने 2 पिंच, चीनी हम टेस्ट के हिसाब से लेंगे लेकिन फ़िलहाल मैंने ये 3 चम्मच लिए हैं। ये मैंने बर्फ़ियाँ ली हैं 3 से 4 अदद। अगर आपके पास बर्फ़ी नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं 3 चम्मच, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने चीनी इस वजह से कम ली है क्योंकि मैं बर्फ़ी यूज़ कर रही हूँ, तो बाद में हम टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप पिस्ता और 1/2 कप बादाम लिए हैं मैंने। इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया है। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन में मिल्क को डालेंगे। हमने दूध को इतना बॉईल करना है कि ये 2.5 किलो में से 1.5 किलो रह जाए। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं हाई फ्लेम पर इसको एक बॉईल दूंगी। इसको हमने ब्राउन शेड तक बॉईल करना है और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। दूध को एक बॉईल आ चुका है और अब हम इसको कवर करेंगे। आपने इसको इस तरह कवर नहीं करना बल्कि थोड़ा सा इस तरह साइड पर रखकर कवर करना है, ठीक है। और लो फ्लेम पर अब हम इसको पकाएंगे। दूध बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। इसको 2 घंटे हो गए मुझे पकाते हुए, लेकिन मज़ीद मैं 1 घंटा और बॉईल करूँगी ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। दूध बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का कलर आया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। क्रश्ड कोकोनट जो था वो हम इसमें ऐड करेंगे। बादाम और पिस्ता हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी चीनी। अब हम इसमें बर्फ़ी शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का रबड़ी दूध तैयार हो रहा है। नॉर्मल हीट पर हम इसको इतना पकाएंगे जो हमने बर्फ़ी डाली है वो इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और जो हमने बर्फ़ी ऐड की थी वो भी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके बाद हम दूध में 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर की ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर रेडी हो चुका है कॉर्नफ्लोर का, जो हम अब इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हम चम्मच भी चलाते जाएंगे। मज़ीद हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ही मज़े का थिक सा मिल्क रेडी हो चुका है। अगर आपको लगे कि ये पतला है तो आपने ठंडे पानी में कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसमें ऐड करना है। ये रेडी हो चुका है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी। इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े का और अच्छा सा रबड़ी दूध तैयार हुआ है। इसके ऊपर अब हम पिस्ता और बादाम डालेंगे। अब इसके साथ में मैं आपको गिलास में भी रेडी करके बताती हूँ। गिलास में मैं आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप से रेडी करके बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें आइसक्रीम डालेंगे। आइसक्रीम डालने के बाद जो हमने रबड़ी दूध तैयार किया था वो हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। जो आइसक्रीम के अंदर मेल्ट हो रहा है इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनेगा इसका। मैंने इसके ऊपर दोबारा आइसक्रीम डाली है और अब हम हल्के से पिस्ता और बादाम डालेंगे इसके ऊपर और ये बहुत ही मज़े का रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का रबड़ी दूध तैयार हो चुका है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करना है फ्रीज़र में रखकर और इसको आपने ठंडा ठंडा सर्व करना है। बहुत ही मज़े का लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।